गैलेक्सी के अध्ययन में कई नई खोजें हो सकती हैं। नई तकनीकों और टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिक और खगोलज्ञ गैलेक्सियों के निर्माण, विकास और उनके अन्य गैलेक्सियों के साथ संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। नई तकनीकें गैलेक्सियों का अध्ययन करने के लिए और अधिक संवेदनशील और सटीक तरीके प्रदान करेंगी। गैलेक्सियों में जीवन की संभावनाएं आने वाले वर्षों में गैलेक्सियों में जीवन की संभावनाओं का पता लगाना एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र बन सकता है। गैलेक्सियों का सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके वैज्ञानिक गैलेक्सियों के विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकेंगे। इन संभावनाओं के साथ गैलेक्सियों के अध्ययन का भविष्य उज्जवल है और इससे हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने का अवसर मिलेगा। गैलेक्सियों का अध्ययन केवल खगोल शास्त्र का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की समझ के लिए आवश्यक है। गैलेक्सियों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे तारे और ग्रह बनते हैं और जीवन कैसे अस्तित्व में आया। जैसे जैसे हमारी तकनीक और ज्ञान विकसित होता है, हम गैलेक्सियों और उनके भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को और बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे। ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन की खोज, गैलेक्सियों के मर्जर और डार्क मैटर के अध्ययन जैसे विषय हमारे लिए नए प्रश्न उठाते हैं और अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलते हैं। गैलेक्सियों का अध्ययन करने के लिए कई अवलोकनात्मक तकनीकें विकसित की गई हैं। इनमें शामिल हैं ऑन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये गैलेक्सियों के दृश्य रूप को देखने में सहायक होते हैं। ये दूर के गैलेक्सियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। रेडियो टेलीस्कोप, ये गैस और धूल के रेडियो तरंगों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। रेडियो अवलोकन गैलेक्सी के आंतरिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये गैस और धूल से भरे क्षेत्रों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। इंफ्रारेड प्रकाश गैलेक्सी के तारे बनने की प्रक्रियाओं को देखने में मदद करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह तकनीक गैलेक्सी की रासायनिक संरचना और तारे के तापमान को निर्धारित करने में सहायक होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके वैज्ञानिक गैलेक्सियों की गति और स्थिति को भी समझ सकते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक गैलेक्सियों की संरचना, विकास और गतिशीलता का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। गैलेक्सियाँ केवल तारे और गैस के समूह नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के बड़े ढांचे का निर्माण करती हैं। गैलेक्सियाँ एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जुड़ती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं। गैलेक्सियों का प्रभाव गैलेक्सियाँ एक दूसरे के साथ टकराकर और मर्ज होकर नए तारे बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। ब्रह्मांड का विकास, गैलेक्सियों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है। गैलेक्सियों का अध्ययन ब्रह्मांड के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गैलेक्सियों की भूमिका केवल तारे और गैस के समूह में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गैलेक्सियों पर अनुसंधान में कई महत्वपूर्ण खोजें हो रही हैं। नई तकनीक और टेलीस्कोप ने हमें दूर की गैलेक्सियों का अवलोकन करने और उनके विकास को समझने में मदद की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, या टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सियों का अध्ययन करने में सक्षम है। यह नई तारे बनने की प्रक्रिया और गैलेक्सियों के गठन को समझने में मदद करेगा। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन में प्रगति हो रही है। ये गैलेक्सियों के निर्माण और उनके विकास को समझने में मदद करते हैं। गैलेक्सियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सियाँ तारे, गैस और धूल की बड़ी मात्रा के साथ होती हैं। इनमें एक केंद्रीय पुंज और चारों ओर घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। उदाहरण के लिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सियों में नई तारे बनाने की प्रक्रिया बहुत सक्रिय रहती है। एलिप्टिकल गैलेक्सियाँ, ये गैलेक्सियाँ अंडाकार या गोलाकार होती हैं और इनमें ज्यादातर पुराने तारे होते हैं। इनकी संरचना में गैस और धूल की मात्रा कम होती है, इसलिए तारे बनाने की प्रक्रिया धीमी होती है। अनियमित गैलेक्सियाँ, ये गैलेक्सियाँ किसी निश्चित आकार में नहीं होती। उनका निर्माण आमतौर पर अन्य गैलेक्सियों के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप होता है। इनकी संरचना असंगठित होती है और इनमें तारे बनाने की प्रक्रिया बहुत सक्रिय होती है। इन 3 प्रकारों के अलावा गैलेक्सियों के बीच कई मिश्रित प्रकार भी होते हैं जो उनके विकास और गतिशीलता का संकेत देते हैं। गैलेक्सियों की संरचना को समझने के लिए हमें इसके मुख्य घटकों का अध्ययन करना होगा। गैलेक्सी का केंद्र यहाँ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा समाहित करता है।
ये ब्लैक होल तारे के विकास और गैलेक्सी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिस्क स्पाइरल गैलेक्सियों में डिस्क एक फ्लैट और घूर्णनशील क्षेत्र है जिसमें तारे, गैस और धूल होती है। यहाँ तारे बनने की प्रक्रिया सक्रिय रहती है और नई तारे यहाँ प्रकट होते हैं। हैलो यह गैलेक्सी का बाहरी भाग है जिसमें पुरानी तारे और डार्क मैटर होता है। डार्क मैटर गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग बनाता है और यह गैलेक्सी की गतिशीलता को प्रभावित करता है। गैलेक्सी के विभिन्न घटक आपस में जुड़े होते हैं और इनकी आपसी क्रिया गैलेक्सी के विकास और तारे बनाने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।